हेलो स्टूडेंट, टुडेज मेरा टॉपिक इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। और जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, उसमें इंडिविजुअल बिजनेस होता है, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर्स एंड सबसे बड़ा लास्ट में हमारी क्या आती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी आती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में आज हम देखते हैं इसके फीचर्स देखते हैं। इसके फीचर्स क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो फर्स्ट है हमारा फीचर्स इसका जॉइंट स्टॉक कंपनी का है आर्टिफिशियल पर्सन। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? लॉ द्वारा क्रिएट होती है और लॉ द्वारा उसको समाप्त किया जाता है। ठीक है, ये क्या हमारे एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन ने इसलिए बोला है इसे क्योंकि कंपनी वो सब वर्क कर सकती है जो एक इंडिविजुअल पर्सन करता है। कंपनी अपनी सिग्नेचर करती है, कंपनी किसी पे केस कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। सेकंड आते हैं हम, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स क्या है? हमने से क्या पढ़ा था? डबल एंट्री सिस्टम में क्या पढ़ा था? एक अकाउंटिंग के हमने क्या पढ़े थे? कॉन्सेप्ट पढ़े थे। उसमें क्या होता है? लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट एंटिटी होती है। सेपरेट एंटिटी मतलब क्या होता है कि जो ओनर और जो बिजनेस है दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। तो किसमें क्या है? द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर। जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो क्या होते हैं? उससे कंपनी क्या होती है? सेपरेट होती है। अगर कंपनी की कोई लाइबिलिटीज है तो ओनर में उसमें क्या पड़ता है? इफेक्ट उतना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मेशन। फॉर्मेशन या इसका इनकॉर्पोरेशन। कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है? कंपनी का फॉर्मेशन है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज कंपल्सरी अंडर एक्ट 1956। कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो हमारा क्या है? कंपल्सरी है। ठीक है, उसके बिना कोई भी कंपनी नहीं बनती, उसको हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल बिजनेस है या हमारा पार्टनरशिप जॉइंट वेंचर है वो हमारे क्या इतना कंपल्सरी उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन इसको क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, इसलिए क्या करना पड़ेगा? इसे एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपना। फिर आता है परपेचुअल सक्सेशन। इसमें क्या है? कंपनी क्या है? निरंतर चलते रहती है, कंपनी कभी भी बंद या ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, जैसे कंपनी हैज अ परमानेंट और परपेचुअल सक्सेशन, इट इज़ नॉट इफेक्ट बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी, कमिंग और गोइंग ऑफ द मेंबर। चाहे कंपनी के पार्टनर्स आएँ, मेंबर आएँ या कहीं जाएँ, छोड़ के चले जाएं या उनकी डेथ हो जाए, इससे कंपनी को क्या होगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे सपोज करते हैं कि किसका एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए वॉर के दौरान युद्ध हो रहा था हमारा, उसके दौरान कंपनी की एजीएम चली थी, एनुअल जनरल मीटिंग चली थी। वहाँ सपोज करिए बम गिर गया, वहाँ के सारे डायरेक्टर की डेथ हो गई, लेकिन कंपनी तो ख़त्म नहीं हुई। तो कंपनी क्या है? चलते रहेगी क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन है। ठीक है, अब आते हैं हम कंट्रोल। अब कंपनी का कंट्रोल क्या होता है? अब कंपनी में आपको पता है कि कंपनी के ओनर किससे माना जाता है? कंपनी के ओनर माने जाते हैं उसके शेयर होल्डर। ठीक है, तो कंपनी में आते हैं हमें टू डिफरेंट हैंड, इसके दो डिफरेंट हैंड होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर क्या करते हैं? देखो, शेयर होल्डर आर ओनर्स बट द कंपनी इज मैनेज बाय इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, हमारे जो शेयर होल्डर होते हैं ओनर तो वो कहलाते हैं, लेकिन इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होते हैं। शेयर होल्डर से जो हमारे बनते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो वो भी डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब हमारा डायरेक्टर आर द रिप्रेजेंटेटिव एंड डायरेक्टली अकाउंटेबल टू शेयर। और डायरेक्टर कोई भी डिसीजन लेगा, कुछ करेगा तो क्या होगा? शेयर होल्डर को बताएगा। तो इनकी क्या होती है कि एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, तो उसमें क्या होता है? सभी शेयर होल्डर को बनाया जाता है। तो कुल मिला के हम ये भी कह सकते हैं कंपनी का वैसे तो डायरेक्टर करते हैं, लेकिन इसके ओनर कौन है? हमारे ओनर होते हैं हमारे शेयर होल्डर। अब आते हैं लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या है? जितने भी बिजनेस होते हैं सबकी लाइबिलिटीज़ क्या होती है? लिमिटेड, अनलिमिटेड होती है, लेकिन हमारी जो कंपनी है कंपनी की लिमिटेड होती है। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ का मीन्स जितने हमने शेयर्स परचेज किए हैं, मान लो कि शेयर होल्डर ने शेयर परचेज किया तो उतने रुपए तक वो क्या कहते हैं? लाइबल रहेगा कंपनी को पेड करने के लिए। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए ने शेयर परचेज किए हैं 1000 शेयर परचेज। ठीक है, मिस्टर ए ने 1000 शेयर कंपनी के परचेज किए एट द रेट 10 ईच। ठीक है, 10 रुपीज़ के हिसाब से। और कंपनी जो पैसा इन्होंने मांगा था 2 + 3 + 3 + 2, मतलब इस टाइप से मांगा था। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। अब मान लीजिए मिस्टर ए ने कंपनी को 8 रुपीज़ यहाँ तक पेड कर दिया, 8 रुपीज़ पेड कर दिए, ठीक हो गया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ? कंपनी क्या हो गई? इंसॉल्वेंट हो गई।
अब जो कंपनी का लाइबल है वो कितने तक लाइबिलिटीज आएगी उसकी, तो 1000 शेयर इंटू 2, तो मिस्टर ए कंपनी को सिर्फ 2000 रुपीज़ ही पेड करेगा। तो एक लिमिट है हमारी, ठीक है, चाहे कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो लेकिन मिस्टर ए कंपनी को सिर्फ 2000 ही पेड करेगा, ठीक है। ये लाइबिलिटीज आ गई। अब आते हैं कॉमन सील। कॉमन सील क्या होती है, कंपनी की एक कॉमन सील्स होती है, ठीक है, कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो उसमें उसकी कॉमन सील लगेगी। कुल मिला के कंपनी के सिग्नेचर्स होते हैं। आपने किसी भी चीज़ के डॉक्यूमेंट देखेंगे, हमारी कंपनी के डॉक्यूमेंट देखेंगे या बोर्ड की मार्कशीट ही देखी होगी, उसमें क्या होता है हमारा लास्ट में एक मोहर लगी रहती है, सील लगी रहती है, वही इसके सिग्नेचर्स होते हैं कंपनी के। अब आता है रिस्क बेयरिंग। अब रिस्क का क्या हिसाब है, द रिस्क ऑफ लॉसेस इज बॉर्न ऑल द शेयर होल्डर। जो भी कंपनी का रिस्क होगा सभी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके जो भी उन्होंने शेयर परचेज किए हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, कंपनी के शेयर क्या होते हैं हमारे ट्रांसफरेबल होते हैं। और जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी अपने पे शेयर क्या करती है, किसी अदर पर्सन को भी ट्रांसफ़र कर सकती है। जैसे मान लो ए ने कोई शेयर परचेज किया था, वो क्या करेगा, अब वो उसका ओनर हो गया है, वो क्या कहते हैं शेयर होल्डर है, और शेयर होल्डर अपने किसी अदर पर्सन को भी अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारी कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसमें देखिए आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, सेपरेट लीगल एंटिटी, फॉर्मेशन, परपेचुअल सक्सेशन, कंट्रोल, लाइबिलिटीज़, कॉमन सील, रिस्क बेयरिंग एंड ट्रांसफ़र, ठीक है। तो इसको बहुत ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू।